आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से प्रैक्टिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सभी ने सुना होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एक ऐसा मुहावरा है जिसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रैक्टिस से कोई भी खिलाड़ी महान खिलाड़ी बन सकता है। प्रैक्टिस से ही कोई भी छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रैक्टिस से हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस का रोल सभी के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। आज हम इसी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट के कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सम एलिमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट आर: नंबर 1, संयम और नियमितता, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एक छात्र के लिए संयम और नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। वह हर दिन निरंतर अपनी पढ़ाई और अभ्यास से सफलता पाता है। यदि कोई छात्र अपने जीवन में निरंतरता रखता है, नियमितता रखता है, तो वह सफल हो सकता है। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड फैक्ट फॉर ए स्टूडेंट। किसी भी छात्र के लिए अपनी पढ़ाई में नियमितता रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसको नियमित रूप से पढ़ाई करते रहना चाहिए। यदि वह नियमित रूप से पढ़ाई करता है, वह अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंटली वर्क करता है, तो वह सफल हो सकता है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है तथा आगे बढ़ सकता है। यदि कोई खिलाड़ी कंसिस्टेंसी से अपनी प्रैक्टिस करता है तो वह भी आगे बढ़ सकता है, खेल में महारत हासिल कर सकता है। इसी तरह से डिसिप्लिन भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। डिसिप्लिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए। हमें जो कार्य जिस समय करना होता है उसको उसी समय करना चाहिए। हमें आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज के कार्य को अभी करना चाहिए ताकि हम अपने कार्यों में डिसिप्लिन रहें और सफलता प्राप्त करते रहें। दूसरा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय का सही प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। छात्र को अपने समय को सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय प्रबंधन हमारे लिए आवश्यक है, किसी के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें पता है कि हमारे 3 महीने बाद परीक्षा होगी, तो हमें उस 3 महीनों में अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि हम उसको पढ़ सकें, याद कर सकें तथा उसका रिवीजन भी कर सकें, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, तभी हम अच्छे अंक ला सकते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन सही ढंग से करने वाला छात्र हमेशा सफल होता है, अच्छे अंक लाता है। यदि कोई छात्र समय का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाता, कभी किसी विषय को पढ़ता है, कभी किसी विषय को पढ़ने लग जाता है, कभी एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में चला जाता है, कभी दूसरे विषय को छोड़कर पहले विषय में चला जाता है, कभी 8 घंटे पढ़ाई करता है, कभी 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करता, तो ऐसा छात्र सफल नहीं हो पाता। इसलिए छात्र की सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और उसको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। नंबर 3, निरंतर सुधार, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एक अच्छे छात्र को निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। उसे हमेशा नई चीज़ें सीखने और अपनी गलतियों से सीखने की चाह होनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति अपने प्रदर्शन में सुधार करता है तो वह आगे बढ़ता है। हमें यह देखना चाहिए कि जब हमने पढ़ाई की उसके बाद अपना टेस्ट लेकर, सेल्फ टेस्ट लेकर देखना चाहिए कि हमने उसमें से कितना सीखा, और उसके बाद फिर पुनः उसका टेस्ट लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे प्रदर्शन में सुधार है या नहीं। यदि हम पढ़ाई करते रहें और अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई करने का तरीका गलत है। इसलिए प्रदर्शन में सुधार ही हमें बताता है कि हमारी पढ़ाई करने का तरीका सही है या गलत है। इसलिए निरंतर सुधार करते रहना वाला बच्चा ही हमेशा आगे बढ़ता है। हमें अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही हमें जीवन का लक्ष्य रखना चाहिए। नंबर 4, विफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। कभी कभी छात्र गलतियों या असफलताओं का सामना करते हैं। उन्हें इससे डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उन्हें इससे सीखना चाहिए ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सकें। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो फेल नहीं होता है।
हम सभी व्यक्ति किसी न किसी जगह पर फेल होते हैं, किसी न किसी लक्ष्य में फेल होते हैं। यदि हम अपने फेलियर से डरने लग जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए फेलियर से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना चाहिए। हमें प्रत्येक गलती से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और उनसे सीख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अपने फेलियर से डरें नहीं, उस फेलियर से सीखें। क्या कारण था कि आप फेल हुए, क्या कारण था कि हमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाए, हम उस कार्य में क्यों फेल हुए, यह सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ते हैं और सीख लेकर ही हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए गलतियों से डरें नहीं बल्कि उनका सामना करें और आगे बढ़ें। नंबर 5, समर्पण और प्रेरणा, डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। अच्छे छात्र को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे स्वयं को प्रेरित और उत्साहित रखना चाहिए ताकि वह अपने मकसद में सफल हो सके। यदि हम अपने कार्य को प्रति डेडिकेटेड हैं, यदि हम अपने कार्य को डेडिकेशन से करते हैं, यदि हम अपने कार्य को डेडिकेटेड वे में करते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों में डेडिकेशन रखना चाहिए। डेडिकेटेड छात्र कोई भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। यदि हम डेडिकेटेड हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मोटिवेशन का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें मोटिवेशन शिक्षकों से भी मिलता है, हमें मोटिवेशन समाज से भी मिलता है, हमें मोटिवेशन दोस्तों से भी मिलता है, हमें मोटिवेशन अपने परिवार से भी मिलता है, हमें मोटिवेशन अपने माता पिता से भी मिलता है, हमें मोटिवेशन स्वयं से भी मिलता है। इसलिए मोटिवेशन हमें लेते रहना चाहिए, हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। कोई भी मोटिवेशन से प्राप्त छात्र आगे सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि हम मोटिवेटेड हैं, स्वयं मोटिवेटेड हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन का भी रोल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। ये सभी तत्व एक सफल छात्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर छात्र इन्हें अपनाएं तो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस से ही कोई व्यक्ति महान बनता है, रियाजी से ही इंसान पूर्ण बनता है। इट इज़ ए टाइमलेस सेइंग दैट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस इन अचीविंग परफेक्शन और मास्टरी इन एनी स्किल और फील्ड। हम कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिस से ही किसी भी फील्ड में मास्टरी कर सकते हैं, हम उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, हम हाई स्किल्ड हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस को अपनाइए और जीवन में आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए तब तक जब तक कि आप उसमें सफलता ना प्राप्त कर लें। आज मैं एक ऐसे ही सफल छात्र की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो अभ्यास से ही आगे बढ़ा और उसने सफलता प्राप्त की। एक छात्र था, नाम था राज। वह हमेशा से पढ़ाई में उत्साही था, परंतु उसे अच्छे अंक प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। वह अपने अध्ययन के लिए ध्यान और समर्पण से जाना जाता था, परंतु उसे निरंतर सफलता नहीं मिल रही थी। इसे देखकर उसके मित्रों ने उसे कहा, राज तुम थोड़ा और अभ्यास करो ताकि तुम सफल हो पाओ। राज ने इस सलाह को सुना, उसने अपने अध्ययन की गति को बढ़ाने का निर्णय लिया। वह हर दिन निरंतर अध्ययन करने लगा, समय समय पर छुट्टी लेते हुए भी उसने अध्ययन किया। उसने अपनी समय प्रबंधन की कुशलता को बढ़ाया और प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया। उसने लगातार प्रैक्टिस की और जो पढ़ा उसको लिख कर देखा तथा प्रैक्टिस करके उसने देखा कि उसे उससे सफलता मिलती है अथवा नहीं। वक्त बीतता गया और राज ने अपने अभ्यास का फल देखा। उसके अंक सुधारे, उसका विश्वास बढ़ा और उसकी स्वाध्यायता स्थिरता बढ़ी। एक दिन उसने अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। राज ने सीखा कि अभ्यास ही एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। वह निरंतर प्रयास करता रहा और अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी हमें बताती है कि हम प्रैक्टिस के द्वारा कितना आगे तक बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छात्र इस कहानी से प्रेरणा लें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। आप इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दूसरे साथियों से शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित होकर आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त कर सकें। हम आपके सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।